Good morning, students. Welcome back in the class of computer science. So we are in the chapter number 4, that is conditional control statements. तो आज इस चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द क्यू बेसिक्स, रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, गो टू स्टेटमेंट, इफ़ देन स्टेटमेंट, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसको कि हम नेस्टेड इफ़ भी बोलते हैं, एंड इफ स्टेटमेंट, एल्स विथ एंड इफ स्टेटमेंट. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैड टू कवर्ड इन दिस चैप्टर. सो आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द क्यू बेसिक विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज हम पढ़ेंगे. सो क्यू बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1985 बाय द प्रोफेसर्स जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ज. क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1985 में प्रोफेसर जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ज के द्वारा डेवलप किया गया था. इट वाज बेसिकली डिज़ाइंड फॉर ट्रेनिंग द बिगिनर्स इन प्रोग्रामिंग. ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने का जो सबसे मेन मोटो था वो ये था कि ये इतना सिंप्लिसिटी, इसका एक इतना सिंपल स्ट्रक्चर है कि कोई भी पर्सन इसको ईजिली समझ सकता है. इसीलिए इसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया था. स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स को बताने के लिए, ट्रेंड करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है. लेटर इन 1985, बाद में 1985 में बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने क्यू बेसिक को थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया और क्यू बेसिक का फुल नेम है द क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड. तो कई बार एग्जाम्स में क्यू बेसिक का फुल फॉर्म पूछा जाता है. क्यू बेसिक इज स्टैंड फॉर क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड is an ideal programming language because of its simple commands, improved programming structures, better graphics and flexibility. All QBasic programs are written using one or more of the four basic elements: constants, variables, operators and commands. तो जितने भी QBasic के प्रोग्राम्स हैं वो 4 बेसिक एलिमेंट्स को यूज करके लिखे जाते हैं. वो एलिमेंट्स हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड कमांड्स. तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्यू बेसिक के बारे में. क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. 1985 में प्रोफेसर जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ज के द्वारा डेवलप किया गया था और ये बेसिकली ट्रेनिंग बिगिनर्स को, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी लर्न कर रहे हैं, बिगिनर्स को ट्रेन करने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है. Q basic is stand for Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. It is an ideal programming language because of its simple commands, improved programming structure and better graphics and flexibility. तो ये इसके फीचर्स हैं कि ये बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर्स इसका, इसीलिए कोई भी पर्सन बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट कर सकता है. जितने भी क्यू बेसिक के प्रोग्राम्स हैं वो 4 बेसिक एलिमेंट्स को यूज करके राइट किए जाते हैं. वो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कमांड्स. तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट की. कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अपने वैल्यू को चेंज नहीं करती हैं, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं. कांस्टेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. तो कांस्टेंट भी 2 तरह के होते हैं. पहला होता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट और दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट. तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आर द न्यूमेरिक वैल्यूज नंबर्स ऑन विच कैलकुलेशन कैन बी डन. तो न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट होता है वो न्यूमेरिकल नंबर होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिस पे भी आप डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. न्यूमेरिकल कांस्टेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटीजर एंड रियल कांस्टेंट. तो इंटीजर कांस्टेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर्स को रेफर किया जाता है. फॉर एग्जांपल 75 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -4724 ये एक निगेटिव इंटीजर है. तो जो इंटीजर कांस्टेंट होगा उसमें किसी तरह का कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा. वो केवल कांस्टेंट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स को अपने अंदर स्टोर करेगा. रियल कांस्टेंट जो होता है, दीज आर द नंबर्स विथ ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल 75.6, 79.29. So these are the
रियल कांस्टेंट विद द फ्रैक्शनल पार्ट। आफ्टर इट कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, नंबर कांस्टेंट या न्यूमेरिकल कांस्टेंट, और दूसरा क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और सेकेंड है स्ट्रिंग, जिसको कि हम मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं। जहाँ पे भी स्ट्रिंग वर्ड आएगा आप समझेंगे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की बात की जा रही है। So a single character constant contains only a single character enclosed in a double quotes। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल ई, एफ, ए, बी, दीज आर द सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। इसके बाद से है स्ट्रिंग constant। So a string constant is a sequence of characters enclosed within double quotes। For example, Mother Mariam Global School, Binary Fox, Vijeta Publication, IT Sector। So these are the string constant, क्योंकि अंदर हम group of characters को देख रहे हैं। After it variables, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि as the name itself indicates कि it is vary, these values are vary during the program execution। A variable is a quantity which value can be changed as many times as required during the execution of a program। Variables are used in a program for string constant values। They are of two types, variable in QBasic, numerical variable and string variable। तो variables वो values होती हैं जिनका की value चेंज होता रहता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जितनी बार भी रिक्वायरमेंट होगी। अब वेरिएबल भी दो तरह की होती हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर रखता है उसको हम न्यूमेरिकल वेरिएबल कहते हैं, और ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल को या कैरेक्टर्स को अपने अंदर स्टोर करता है उसको हम कैरेक्टर वेरिएबल बोलते हैं। So numerical variable, it can hold only numbers that can be integer, floating, decimal or long integer type। It is represented by an alphabet। A numeric value should not contain any space or symbol। तो जो न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा वो किसी न किसी अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसमें किसी भी तरह का कोई स्पेस या स्पेशल सिंबल जैसे कि क्वेश्चन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, @ एस्ट्रिक साइन, इस तरह के सिंबल्स यूज नहीं होंगे। सेकेंड है स्ट्रिंग वेरिएबल। सो ए स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन्स वैल्यूज, सिंबल्स और टेक्स्ट विद इन डबल कोट्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन अल्फ़ाबेट फॉलोड बाई द डॉलर साइन। फॉर एग्जाम्पल $= अमित। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वो अपने पास एक डॉलर साइन को रखेगा, एक डॉलर साइन उसके बाद यूज होगा जो ये बताया गया कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। आफ्टर इट ऑपरेटर्स। So operators are the special symbols or words that perform a specific action on variables or constants to return specific results। In the previous class we learnt about two kinds of operators, mathematical operators and relational operators। So क्लास 6 में भी आपको QBasic बताया गया था। इसमें आपको बताया गया था कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो जिनका कि एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लस ऑपरेटर यूज किया है, मैथमेटिकल का जो प्लस ऑपरेटर है, तो इसका ऑपरेशन क्या है, इसकी फंक्शनलिटी है कि ये दो डिफरेंट न्यूमेरिकल नंबर्स को ऐड कर देगा, कॉन्कैटिनेट करेगा उनको और फाइनल रिजल्ट देगा आपको। सो इसी तरह से हर एक ऑपरेटर का एक स्पेशल फीचर, एक स्पेशल फंक्शन होता है। ऑपरेटर्स भी दो तरह के आपके बताए गए हैं। पहला है मैथमेटिकल ऑपरेटर, यानी कि जितने भी ऑपरेटर्स आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवीज़न या फिर एक्सपोनेंट, तो इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के तौर पे जाने जाते हैं। सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। दो चीज़ों में कंपेयर करना हो तो आप यूज कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का, जैसे कि लेस देन आर इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये अब मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनका कि यूज करके हम डिफरेंट प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे। इसके बाद लास्ट जो एलिमेंट है वो है कमांड एलिमेंट। So these are some frequently used commands under the QBasic programming language।
सो लेट अस रिकॉल द क्यू बेसिक कमांड्स। फर्स्ट है CLS, तो इसका फुल फॉर्म है क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ये क्या करता है, जो भी आपकी आउटपुट आपने देख रखा है और कंसोल पे बहुत सारे आउटपुट्स हैं, तो आप अगर स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, सिंपली आप CLS टाइप करके इंटर की प्रेस करेंगे, आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। सेकेंड है लेट, इट असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। तो लेट क्या करता है, ये वेरिएबल में जो भी इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में आपने कोई वैल्यू रखी है तो उसको असाइन कर देगा उस वेरिएबल में। थर्ड है इनपुट, एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम यूजर्स। तो ये क्या करता है, वैल्यूज को, इनपुट वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है इनपुट के, यूजर्स जो भी इनपुट देगा वो इनपुट उसको एक्सेप्ट करेगा। इनपुट फॉर एग्जांपल है यहाँ पे इनपुट इंटर ए नंबर A, तो यहाँ पे जो भी नंबर यूजर इंटर करेगा रन टाइम पे उसको A में वो स्टोर कर लेगा। फोर्थ है प्रिंट, तो प्रिंट सिंपली एक मैसेज देने के लिए डबल कोट के अंदर जो भी आप राइट कर देंगे, प्रिंट उसको एज इट इज़ कंसोल पे शो कर देगा। सो प्रिंट ए मैसेज यूजिंग कोड्स, फॉर एग्जांपल प्रिंट 55, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 63 रंजन। सो ये क्या होगा, 55, 63 रंजन, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, तो कोई भी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ABC आप वहाँ पे प्रिंट कर देंगे। लास्ट है इंड, तो इंड का यूज करते हैं हम, इंड ए प्रोग्राम। अगर आपको क्यू बेसिक को एंड करना है किसी भी प्रोग्राम को, तो आप लास्ट में END ऐड करेंगे, आप उस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। सो इसी पे बेस्ट मैंने ये 4 होमवर्क्स दिए हुए हैं, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से आप क्या समझते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करिए। सेकेंड है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ क्यू बेसिक, सो हिस्ट्री ऑफ क्यू बेसिक पे एक आपको नोट्स राइट करना है। थर्ड है व्हाट इज़ ऑपरेटर इन क्यू बेसिक, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो क्यू बेसिक का जो ऑपरेटर है उसको आप बताएंगे। फोर्थ है राइट द फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स ऑफ क्यू बेसिक, तो क्यू बेसिक में यूज होने वाले फ्रीक्वेंटली कमांड्स आप बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।